हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल गौतम। देखो दोस्तों, आज हम ये बुक जो है रेलवे गणित की बुक है आदित्य रंजन सर की। इसका हम चैप्टर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अनुपात और समानुपात। इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 21। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर करा दिए हैं। और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, मतलब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर चेक कर लेना, उसमें देख लेना। ठीक है। और इसको सॉल्यूशन करते हैं अच्छे से। ये बुक ले लेना, बहुत अच्छी बुक है। क्वेश्चन इसलिए मैंने नोट कर दिया, किसी भाई पर ये बुक नहीं होने की है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। रेलवे स्पेशल है, ये रेलवे में आया है सवाल एनटीपीसी में। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है संख्याओं का जो संख्याएं जो हैं एक्स और वाई का अनुपात जो है, एक्स रेशियो वाई का जो अनुपात है 4:5 है। यदि एक्स का मान जेड से 20% अधिक है तो वाई का मान जेड से कितना अधिक है। कहना मतलब हमें क्या निकालना है, वाई का मान जेड से कितना अधिक है ये निकालना है। तो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू जो हमें दे रखी है, एक्स रेशियो वाई की जो वैल्यू दे रखी है हमारी 4:5 है। ठीक है। एंड इसमें जेड भी बोला गया है, तो जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। तो जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ हमने लिख दिया है ना एक्स रेशियो जेड। कहने का मतलब जेड से एक्स का मान जो है जेड से 20% अधिक है, जेड से अधिक है 20%। कहने का मतलब जेड अगर 100 है तो एक्स जो है हमारा 20% अधिक है। तो 20 मतलब 100 में को 20 ऐड कर दो तो हमारा 120 हो गया। ठीक है। ये 100 से कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो कहना है 20% अधिक है। ठीक है। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एंड ये आइया 10 ढाई 100, 10 11, ये हमारा आइया 2 6 12 जीरो, 2 5 10 जीरो, और 2 3 6 0, 2 2 4 और 2 5 10, ये आई है 25 30 30। और कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 6 30 और 5 5 25। ठीक है, ये आ गया 6:5 आ गया हमारा। एक्स रेशियो जेड आ गया, और एक्स रेशियो वाई जो है 4:5 है। तो हम अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहना मतलब एक्स जेड रेशियो, एक्स रेशियो वाई। हमें जेड रेशियो एक्स कितना दे रखा है, जेड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 5, तो हमने 5 लिख दिया। रेशियो एक्स की कितनी दे रखी है हमारी 6। ठीक है। अब एक्स रेशियो वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 4:5, ये आ गया। इसके बराबर में क्या है हमारा 6 है, तो हमने 6 लिख दिया। इसके बराबर में क्या 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कहना मतलब गुणा कर लेते हैं। 6 पंजे 30, और 6 × 8 = 24, 4 पंजे 20। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कट रहा है नहीं, ये 5 से कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा। 2 से कर दो सर, 2 ढाई 20, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 2 और 2 10, ये आ गया हमारा। ये हमारे तीनों की वैल्यू आ गई, जेड रेशियो एक्स रेशियो वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब देखते हैं हमें निकालना क्या है, वाई का मान जेड से कितना अधिक है। तो कहने मतलब ये निकाल लेते हैं। अब हमें निकालना है ये बाई का मान, तो बाई का मान निकालना है। तो बाई की वैल्यू कितनी है हमारी, इसमें बाई की वैल्यू है हमारी, बाई की वैल्यू है हमारी 15। ठीक है। बाई की वैल्यू हमारी 15 है। बाई हमें क्या करना है, वाई और जेड की रेशियो लिख लो पहले। वाई रेशियो जेड जो है हमारा कितना है, वाई की वैल्यू हमारी 15:10। ठीक है। अब निकालना है वाई का मान जेड से कितना अधिक है। तो वाई हमारा कितना अधिक है, इसमें वाई जो हमारा कितना अधिक है, देखो जेड से कितना अधिक है वाई, 5 है। ठीक है। 5 अधिक है वाई जेड से, मतलब 10 से कितना अधिक है, 5। तो हमने लिख दिया 5। ठीक है। और किससे अधिक है, जेड से। तो जेड की वैल्यू क्या है हमारी 10, तो नीचे लिख दिया हमने अपन में 10। ठीक है। और कितना अधिक है, मतलब अधिक निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दी हमने, परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 × 5 5 दूनी 10। ठीक है। अब 2 से इसको सोल्व कर लें, 2 पंजे 10, जीरो आई है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आई है 50।
ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमने परसेंटेज में निकाला, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो वाई का मान जेड से कितना अधिक है, 50% अधिक है वाई का मान, ये है इसका आंसर। 21 का सॉल्यूशन ये हो गया, देखो नोट कर लो, कर ली नोट। इसको मैं दोबारा ही बता सकता हूँ, हमने एक्स रेशो वाई की वैल्यू दे रखी है, जेड एक्स रेशो जेड की वैल्यू हमने ये निकाली, ये हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी, फिर हमने वाई रेशियो जेड की वैल्यू निकाल ली, वाई रेशियो जेड की पूछा उसमें कितना अधिक है 5, तो हमने 5 ऊपर लिख दिया, और किससे अधिक है जेड से, तो 10 की वैल्यू जेड की वैल्यू हमने 10 लिख ली यहाँ, और मल्टीप्लाई निकाल दिया, और परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 कर दी, और इसको काट पीट कर दिया, 5 दूनी 10, ये करके 50% आई है, ऐसे करके। मैं 22 नोट कर देता हूँ, और अभी रुक जाओ 2 मिनट। क्वेश्चन देखो दोस्तों, अब मैंने क्वेश्चन नंबर 20 नोट कर दिया है इसमें बोर्ड पर बुक में से। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इक्वल 6 रेशियो 7 रेशियो 8 है, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल 14 है, तो c का मान कितना होगा। कहने मतलब c की वैल्यू हमें निकालनी है इसमें। तो इसमें क्या दिया गया है, a प्लस बी जो हमारा a प्लस बी की जो वैल्यू दी है हमारी 6 दी है, a प्लस बी की जो वैल्यू दी है हमारी 6 दी है। अगर हम रेशियो हटाएंगे तो यहाँ वेरिएबल लगाएंगे, कहने मतलब x मान लेते हैं, 6x मान लो इसे। ये 6x ये हमने x इसलिए लिखा क्योंकि हमने रेशियो हटा के लिखा है। ठीक है, ऐसे ही हम लिखा लेते हैं, b प्लस सी इक्वल कितना दे देगा 7x, एंड c प्लस एक इक्वल कितना दे देगा हमारा 8x। ठीक है, ये आ गया। और हमें a प्लस बी प्लस सी जो दे रखा हमारा 14 दे रखा है। ठीक है, ये अब हम इनको सोल्व आगे करते हैं तो कैसे करेंगे, हम इनको सबको प्लस कर लेते हैं। तो हम प्लस जो करेंगे तो प्लस करेंगे ऐसे करेंगे हम। ठीक है, a प्लस बी, ठीक है, ये प्लस हो गया, बंद करो फिर प्लस लगा दो, b प्लस सी प्लस ए इक्वल, अब इनको प्लस करते हैं, ये हो गया 8 7 कितने हो गए 15, 15 6 21, 21x आ गए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे, अब ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, ऐसे खोल लो, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल 21x। ठीक है, अब ये हमारा a के ये है और a यहाँ है, तो हमारी आई है 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल 21x। और हम इसमें सब में दो है तो इसमें 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस सी इक्वल 21x। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया हमें, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 21x, नहीं x करो, हाँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई 14 कर दिया 21x। a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है ना, इन तीनों की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की, तो हमने 14 की मल्टीप्लाई करो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 28 आई है ये इक्वल 21x। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू x इक्वल 28/21 आई है। ठीक है, ये 21 अपॉन में जाएगा ना इसके, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो हम क्या आएगा, 7 या 21, हाँ 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 या 21, तो इसकी वैल्यू जो आ गई हमारी, x की जो वैल्यू आ गई 4/3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 4/3 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इन तीनों में से किसी पर पुट कर लेते हैं, हम इसमें पुट कर लेते हैं x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, इसकी a प्लस बी इक्वल 6x है, तो a प्लस बी इक्वल x की जगह हमने x की जगह वैल्यू लिख दो 4/3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, a प्लस बी इक्वल 8 आई है, a प्लस बी जो आई है 8 आई है।
हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सी की निकालनी है। वैल्यू हमें सी की निकालनी है, तो यहाँ वैल्यू लिख दो। ये 8 जो है ना वैल्यू, ए प्लस बी की वैल्यू है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, इस ए प्लस बी की वैल्यू हमारी आ गई 8। ठीक है, इसकी वैल्यू लिख दी हमने, प्लस सी इक्वल हमें कितना दे रखा 14। अब सी इक्वल 14 माइनस 8 इक्वल सी इज इक्वल टू 14 में से 8 गए तो हमारा क्या अपना बचा 6 बचा। ठीक है, यही हमारा आंसर है। 6 के सी की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, ये जो है हमारी सी की वैल्यू आ गई, 14 में से 8 गए तो 6 बचा। ठीक है, ये है आंसर, देखो नोट कर लो इसको। और हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहना और ऐसे साथ देते रहना, और हमारी वीडियो अच्छे लगे लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।